हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो पहले उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो 8.2 के बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी कि जो सर्कुलर फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो देखिए। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या क्या पढ़ा है। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है अभी। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे ये साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, उसके बाद टेंजेंट एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, सिकेंट एक्स हो गया और कोसिकेंट एक्स हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं व्हेन एक्स इज रियल, जब x क्या हो, रियल हो। यानी कि अगर x रियल हो तो ये सारी चीजें डिफाइंड होती है भी। और जनरली इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज जो हमने किया है वो ट्रायंगल के लिए किया है भी, ठीक है ना। ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के केस में ये हमें क्या बताते हैं कि एक साइड का रेशो दूसरी साइड के साथ क्या होगा, ये हमें बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि जो जूनियर क्लासेज है उसमें हमें ऐसा ही बताया जाता है कि ट्रायंगल के केस में यूज होते हैं और दो साइड्स का रेशो बताते हैं। अब वो ट्रायंगल पहले हम पढ़ते थे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े हर एक ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज है। लेकिन अब ये तब बताया गया है जब x की वैल्यू रियल हो, ठीक है ना। कि अगर जैसे आपको साइन पाई की वैल्यू निकालनी हो भी, आप साइन पाई की वैल्यू डिफाइंड है बता सकते हो, ये जो भी होती है, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन अंडर रूट में माइनस पाई की वैल्यू बता दो भी, है कि नहीं। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स लिख दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाती है मीनिंगलेस, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं रहता भी। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे काम करती है, उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है भी। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, एज वी नो दैट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर आप यहाँ से लिखो e टू द पावर आयोटा x, तो वो किसके इक्वल होता है, कोस x प्लस आयोटा साइन एक्स के। ऐसे ही एक दूसरा रिजल्ट है ए टू द पावर माइनस का आयोटा एक्स, अगर आप लिखो तो आप लिखोगे कोस एक्स और माइनस में आयोटा एक्स, ठीक है ना, और आयोटा साइन एक्स। दिस मीन्स इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं भी। और ये किसके लिए है, फॉर x इज इक्वल टू रियल के लिए, यानी कि अगर x की वैल्यू कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं भी। उसके बाद तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं भी। जब ऐड करोगे तो ये हुआ कैंसिल, यहाँ से वैल्यू बनी e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू 2 कोस x हुआ। और अगर कोस x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को उठा के इनके नीचे रख दो, तो ये वैल्यू आई भी कोस x की, है कि नहीं। अगर ऐसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बनेगा अभी, e टू द पावर आयोटा x इज इक्वल टू है कोस x प्लस आयोटा साइन x, और e टू द पावर माइनस का आयोटा x है कोस x माइनस आयोटा साइन x। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, तो कोस x से कोस x कैंसिल, तो ये बना e टू द पावर आयोटा x माइनस में e टू द पावर माइनस का आयोटा x इज इक्वल टू, ये ऐड होके बना 2 आयोटा साइन x। लेकिन अगर हमें साइन x की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिखेंगे e टू द पावर आयोटा x माइनस में e टू द पावर माइनस आयोटा x, और ये जो 2 आयोटा है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा भी, यानी कि ये वैल्यू होती है। अब जो ये रिजल्ट हैं साइन एक्स और कोस एक्स वाले, ये आपने प्रीवियस यानी कि फर्स्ट सेम के मैथ के अंदर भी कई क्वेश्चंस के अंदर आपने यूज किए थे, और हो सकता है कि सेकंड सेम के मैथ में भी ये कहीं ना कहीं यूज हुए हो, और वहाँ ये बता के छोड़ दिया जाता है कि ये यूलर फंक्शन होता है, ये वैल्यू होती है। क्योंकि कई बार हमारे पास क्या होता है कि जो टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका यूज पहले हो जाता है और वो देखने में बाद में आता है। जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन है, फर्स्ट सेम के मैथ में स्टार्टिंग में ही आ गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता भी हाइपरबोलिक फंक्शन ही ऐसे लगा दिया होते क्या है। लेकिन चैप्टर अब आया है एनटीटी के अंदर, वो
है नहीं। तो कई बार ऐसा होता है। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को यूलर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो या फिर यूलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज बोल देते हैं इनको। ये ध्यान रखना भी, ये यूलर ने वैल्यू दी थी, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज बोलते हैं जिनको। अब ये तो थी रियल से रिलेटेड बात भी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर इफ z लेंगे इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो, यहाँ z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको लिखना हो कि कोस z, तो कोस z को क्या लिखोगे, x की जगह अब z आ गया, तो दिस मीन्स e टू द पावर आयोटा z प्लस e टू द पावर माइनस का आयोटा z बाय 2 हो गया। ऐसे ही अगर आपको साइन z लिखना हो भी, साइन z लिखोगे तो किस तरीके से आएगा, e टू द पावर आयोटा z माइनस e टू द पावर माइनस का आयोटा z, ठीक है ना, और अपॉन में 2 आयोटा, ये आएगा भी। ये रिजल्ट हमने बहुत जगह यूज किए थे। अब ऐसे ही अगर आपको कोस का उल्टा यानी कि सेकेंड z निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 के डिवाइड में e टू द पावर आयोटा z प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा z। साइन का यानी कि कोसेकेंट z निकालना हो तो हम ये लिख देंगे 2 आयोटा अपॉन e टू द पावर आयोटा z माइनस में e टू द पावर माइनस आयोटा z, ये कोसेकेंट की वैल्यू होगी भी। ऐसे ही अगर आपने टेंजेंट z की वैल्यू निकालनी हो तो टेंजेंट z को मैं क्या लिख सकता हूँ भी, साइन z को हम भाग कर देंगे कोस z से, और साइन z की वैल्यू क्या है, e टू द पावर आयोटा z माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा z और बाय में 2 आयोटा, और डिवाइड में कोस z की वैल्यू e टू द पावर आयोटा z प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा z, और बाय में क्या आएगा 2, और वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 हुआ कैंसिल। तो ये वैल्यू आई भी टेंजेंट z की, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही अगर आपने कोस z की वैल्यू निकालनी हो तो इसको ऐसे घुमा के उल्टा करके लिख देना, तो ये वैल्यू आएगी कोट z की। तो इस तरीके से ये आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम इन रिजल्ट को कैसे यूज़ करते हैं, क्या बनते हैं। ये जो मैंने रिजल्ट लिखे हैं सारे के सारे, ये आपने याद रखने हैं भी, ये एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगे, और आने वाले क्लासेज यानी कि जो 3rd सेम 4th सेम 5th सेम 6th सेम आएगा तो वहाँ पे इनका काफ़ी यूज़ है। कई क्वेश्चंस के अंदर ये बीच में आ जाते हैं, अभी हाँ ये आप पढ़ चुके हैं, आप इनको यूज़ करो भी। ये तो बिना पढ़े ही बीच में आ गए थे, जब पढ़ लिया अब तो आने ही थे, ये तो आप समझ रहे हो ना। ये तो फर्स्ट सेम में भी आए हैं 1-2 रिजल्ट, उस टाइम तो हमने पढ़े भी थे, यानी कि पढ़े नहीं थे, पढ़ तो अब रहे हैं इसको। तो जब ये बिना पढ़े आ सकते हैं और जब हमने पढ़ लिए तो आएंगे ही, 100% है भी। तो इनको आप हर टाइम 100% याद रखोगे, ये ध्यान रखना भी। ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन में घुस सकते हैं, और ये आपको क्लियर कट होने चाहिए कि साइन को, टेंजेंट, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कोस z एंड साइन z, यानी कि इनको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं वो देखिए भी। तो यहाँ से एक रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे इनको एक्सपेंड करने के लिए। एज वी नो दैट कि जो e की पावर आयोटा z है उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो वैल्यू आती है 1 प्लस आयोटा z बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस आयोटा z का होल स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस आयोटा z का होल क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z की पावर 4 और बाय में 4 फैक्टोरियल, और सो ऑन ये वैल्यू चलती रहती हैं भी, ठीक है। ये e की पावर आयोटा z की एक्सपेंशन है। अब इसका हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हुआ 1 प्लस आयोटा z, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये बना z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 और एक आयोटा बचेगा, तो माइनस में आयोटा z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आयोटा की पावर 4 करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये z की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब सो ऑन इस तरीके से ये चलता रहेगा, क्लियर।
अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक टर्म तो रियल आएगी, दूसरी इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, इस तरीके से वैल्यू आती रहेंगी। हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं भी। जब रियल पार्ट को अलग करोगे तो वो बनेगा 1 और ये माइनस में जेड स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर प्लस का आएगा जेड की पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा जेड की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा 100 और ये चलता रहेगा भी। यानी कि ये तो हो गई रियल पार्ट। जो इमेजिनरी है यानी कि सेकंड, फोर्थ, सो इनमें से आयोटा हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से जब आयोटा कॉमन लिया तो ये बना भी जेड और माइनस में जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर प्लस बनेगा तो यहाँ से बनेगा जेड टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, सो ऑन ये चलता रहेगा इस तरीके से, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चलता रहेगा। अब ये किसकी वैल्यू है, ये e टू द पावर आयोटा जेड की है भी, e टू द पावर आयोटा जेड। अब सिमिलरली इसी तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड की, ठीक है ना। अब अगर यहाँ नेगेटिव हो जाए, यहाँ नेगेटिव हो जाए तो माइनस में आयोटा जेड आएगा, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ तो क्या है, स्केयर चाहे आयोटा का स्केयर करो चाहे माइनस आयोटा का स्केयर करो, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। उसके बाद क्यूब में भी इफेक्ट पड़ेगा, पावर 4 में भी नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जहाँ पावर ये 2, 4, 6 सोन थी, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस मीन्स इस नेगेटिव से जो ये वैल्यू है ये तो रहेगी एज इट इज, क्योंकि 1 तो कॉन्स्टेंट है, जेड स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, सो ऑन। यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा भी, यानी कि माइनस आयोटा जेड पुट करोगे तो ये नेगेटिव, उसके बाद इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, आगे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो उन सभी का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आयोटा, और ये बनेगा जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, सो ऑन। यानी कि हमने ब्रैकेट को एज इट इज रखा और वो साइन यहाँ आयोटा का चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, यानी कि इक्वेशन 1 मान लो इसको, ये इक्वेशन 2 मान लो भी, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू आती है, ये बनेगा ए टू द पावर आयोटा जेड प्लस ए टू द पावर माइनस का आयोटा जेड इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 1 माइनस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिख लेते हैं। और ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को कट कर देंगे भी, ठीक है। अब ये 2 ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये 2 आया यहाँ पे, डिवाइड में लगा दिया। अब ये किसकी वैल्यू होती थी कि e टू द पावर आयोटा जेड प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2, इसको हम क्या लिखते हैं, कोस जेड। तो कोस जेड किसके इक्वल आया, यानी कि 1 माइनस जेड का स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल और सो ऑन, ये वैल्यू जाती रहेंगी। तो ये एक्सपेंशन किसकी हुई, कोस जेड की, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया। उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें भी, क्या कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ए टू द पावर आयोटा जेड माइनस में ए टू द पावर माइनस का आयोटा जेड इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, और ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो आयोटा प्लस आयोटा क्या बनेगा, 2 आयोटा, और साथ में ये क्या है, जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल और सो ऑन। अब 2 आयोटा यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, तो ये कहाँ आया, ये 2 आयोटा इस तरीके से मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। अब ये किसकी वैल्यू लिखी थी अभी हमने, ये वैल्यू होती है साइन जेड की। तो साइन जेड की एक्सपेंशन क्या आई कि जेड माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल जेड की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये प्लस में आएगा, फिर अगला माइनस में, सो ऑन, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये एक्सपेंशन है अभी कोस जेड की और ये एक्सपेंशन है साइन जेड की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब है यूलर थ्योरम। जो यूलर थ्योरम अभी जो मैंने आपको बताई थी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, चाहे वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, ई की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के होगा। भी ये बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। ट्राई क्या करना है, ये कई बार तो मैंने ही प्रूव करवाई है अभी।
तो उसके बाद अब नेक्स्ट है डी मोवियर थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि डी मोवियर थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी। अब डी मोवियर थ्योरम में रिजल्ट हमने यूज किया था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की अगर पावर n हो, तो अब यहां से देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में क्या बोलता है कि यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये e की पावर आयोटा थीटा है, तो e की पावर आयोटा थीटा और की पावर क्या होगा n, यानी कि इसके इक्वल होना चाहिए। और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये डी मोवियर थ्योरम का रिजल्ट कहता है। और इसकी पावर n हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा n थीटा। बस यही हमें प्रूव करना था अभी, सिंपल सा है कि कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा को e की पावर आयोटा n थीटा भी आप लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो मेन टॉपिक है, वो है पीरियोडिसिटी ऑफ सर्कुलर फंक्शन, कि जो सर्कुलर फंक्शन है वो किस पीरियड पे पीरियोडिक होते हैं अभी। तो यहां से जो फर्स्ट है टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है कि साइन जेड, कि जो साइन जेड है एंड कोस जेड आर पीरियोडिक, वो पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक फंक्शंस विद उनका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई आयोटा, आयोटा भी आप लगा दें, 2 पाई आयोटा पे क्या होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए एज वी नो दैट कि अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी कि जो साइन जेड की वैल्यू आई थी, भी साइन जेड की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ आप लिखोगे e टू द पावर आयोटा जेड माइनस e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, एंड जो कोस जेड की वैल्यू आई थी वो आई थी e टू द पावर आयोटा जेड प्लस e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड अपॉन 2। क्लियर। तो अब देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। साइन जेड प्लस 2 पाई या सॉरी 2n पाई यूज करते हैं यहाँ, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, ये 2n पाई होगा यहाँ। तो यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अब ये 2 पाई पे देखना है आयोटा वैसे लगा दिया, तो ये है z प्लस 2n पाई, तो इसकी अब z की जगह ये वाला यूज होगा, ये सारा कंसेप्ट, तो e की पावर आयोटा और z की जगह क्या रखोगे z प्लस 2n पाई माइनस e टू द पावर माइनस का आयोटा z प्लस ये क्या होगा 2n पाई और बाय में क्या हुआ 2 आयोटा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं e टू द पावर आयोटा z प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2n पाई आयोटा, ठीक है ना, माइनस e टू द पावर ये माइनस का आयोटा z बनेगा और माइनस में 2n पाई आयोटा बनेगा भी अपॉन 2 आयोटा। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो e टू द पावर आयोटा z है इसको ये लिखा जा सकता है, क्योंकि e की पावर 2n पाई आयोटा यानी कि बेस से में तो पावर ऐड होगी। अब यहाँ से आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि e की पावर 2n पाई आयोटा इज इक्वल टू होता है 1, और ऐसे ही e की पावर अगर ये माइनस में हो 2n पाई आयोटा, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना, इनकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 1। अब यहाँ माइनस और ये क्या बना e टू द पावर माइनस का आयोटा z अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि बेस सेम है तो e टू द पावर माइनस का 2n पाई आयोटा भी क्या है 1 और ये भी क्या है 1। तो ये साइन के एक्सपेंशन होगी भी, और ये उल्टा किसी के इक्वल, इसकी यानी कि किसके इक्वल बन गया ये साइन जेड के इक्वल, तो साइन और पीरियोडिक फंक्शन होगा किस पे 2 पाई पे। उसके बाद अब ऐसे ही हमने कोस के केस में करना है भी, जो कोस अगर आप इसको z प्लस 2n पाई लिखोगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है e टू द पावर आयोटा और यहाँ z प्लस 2n पाई प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा और ये लिखोगे z प्लस 2n पाई और अपॉन में क्या है 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर आयोटा z और e टू द पावर आयोटा 2n पाई ये क्या हो गया 1 प्लस e टू द पावर ये क्या बनेगा माइनस का आयोटा z और e टू द पावर माइनस का 2n पाई आयोटा क्या हो गया 1 और अपॉन में 2, और जो किसके इक्वल है कोस z के, यानी कि कोस z प्लस 2n पाई इक्वल टू क्या होगा कोस z के। दिस मीन साइन और कोस पीरियोडिक फंक्शन होंगे विद पीरियड 2 पाई के।
उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है वो टेंजेंट और कोट के लिए है भी, ठीक है ना, कि जैसे ये तो पीरियोडिक थे किस पे, 2 पाई पे। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट जेड एंड कोट जेड हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होंगे, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन बनेंगे विद पीरियड। जो इनका पीरियड होगा वो होगा पाई, ठीक है ना, किस पे, पाई पे, यानी कि पाई के किसी भी मल्टीपल पे। अब पहले हम टेंजेंट जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं भी। टेंजेंट जेड अभी मैंने क्या लिखा था कि साइन जेड अपॉन कोस जेड होता है, और साइन जेड की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर आयोटा जेड माइनस में e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड, और अपॉन में आया था आयोटा इंटू e टू द पावर आयोटा जेड प्लस e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड, और 2 से 2 वो कैंसिल हो गया था। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई थी टेंजेंट जेड की। अब हमें देखना है कि टेंजेंट जेड प्लस, और ये क्या बनेगा, एन पाई। हमने देखना है ना पाई पीरियड है, तो जेड की जगह आप जेड प्लस एन पाई रखोगे, तो ई टू द पावर आयोटा जेड की जगह जेड प्लस एन पाई रखा भी, माइनस ए टू द पावर माइनस आयोटा जेड प्लस यहाँ एन पाई हुआ, अपॉन आयोटा इंटू में ए टू द पावर आयोटा जेड की जगह जेड प्लस एन पाई, और प्लस ए टू द पावर माइनस आयोटा जेड की जगह जेड प्लस एन पाई रखा भी। क्लियर। तो इस तरीके से अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बना, ए टू द पावर आयोटा जेड, और प्लस में है तो इसको ए टू द पावर क्या लिख सकते हैं, एन पाई आयोटा, माइनस ए टू द पावर माइनस का आयोटा जेड इंटू में ए टू द पावर माइनस का एन पाई आयोटा, अपॉन, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से, आयोटा कॉमन, तो ये तो है e टू द पावर आयोटा जेड इंटू में e टू द पावर आयोटा एन पाई, या एन पाई आयोटा कुछ भी लिखो, प्लस e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड, और इंटू में e टू द पावर एन पाई आयोटा हो गया अभी इस तरीके से, और ये माइनस का बनेगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर एन पाई आयोटा के साथ, तो e टू द पावर एन पाई आयोटा के साथ, ठीक है, बात तो एक ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ फर्स्ट वाले के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा, e टू द पावर आयोटा जेड तो है ही, अब e टू द पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, एन पाई आयोटा प्लस एन पाई आयोटा, इनकी 2n पाई आयोटा प्लस e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड, और यहाँ देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम पावर ऐड होकर 0 e की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और आयोटा यहाँ देखो e की पावर आयोटा जेड एज इट इज, और इनटू में e की पावर एन पाई आयोटा प्लस एन पाई आयोटा, तो e टू द पावर क्या हुआ 2n पाई आयोटा प्लस, अब यहाँ ऊपर क्या था बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस लगाए, अब यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा जेड ये तो एज इट इज है ही, और एन पाई आयोटा प्लस एन पाई आयोटा कैंसिल होके क्या बनेगा 0, e की पावर 0 क्या हुआ 1, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये बना e टू द पावर आयोटा जेड, e की पावर 2n पाई आयोटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये एज इट इज माइनस में ये क्या बनेगा e टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन आयोटा इंटू e टू द पावर आयोटा जेड, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और प्लस में e टू द पावर माइनस का आयोटा जेड, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी भी, टेंजेंट जेड के, तो यानी कि टेंजेंट जेड प्लस एन पाई इक्वल टू होगा टेंजेंट जेड के। तो जो टेंजेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा ओवर द पीरियड पाई। आप इसी तरीके से किसके लिए प्रूव करोगे, कोस के लिए, कोस इसका जस्ट कोट के लिए, कोट इसका जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है भी। तो ये थे पीरियोडिक फंक्शंस, और इनका पीरियड आपने याद रखना है कि साइन जेड और कोस जेड का जो पीरियड है वो 2 पाई बनेगा, टेंजेंट जेड और कोट जेड का पीरियड है वो क्या बनेगा, पाई बनेगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखने हैं, ये टेबल यानी कि बुक में भी गिवन है। फॉर्मूले कुछ इस टाइप से हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड 1 होगा, कि साइन ऑफ माइनस का जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड बनेगा, साइन ए प्लस बी यानी कि Z1
प्लस Z2 का फॉर्मूला होगा, माइनस का भी होगा। तो ये वही वाले फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे, बस वहाँ ABCD होता था एंगल में, यहाँ Z1 Z2 Z1 Z2 Z आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है खत्म, जिसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट थे, यूलर थ्योरम थी, डी मोवियर थ्योरम थी, एक्सपेंशन ऑफ कोस थीटा साइन थीटा इंपॉर्टेंट है, इनके पीरियोडिक फंक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस पीरियड पे होते हैं, कैसे आपने प्रूव करना है, टेंजेंट कोट किस पीरियड पे होते हैं, साइन कोस किस पीरियड पे होते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की भी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी जाके आपको एक्सरसाइज 8.2 समझ में आएंगी। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ 8.2 में नहीं, आगे आने वाले मैथ्स के अंदर भी काफ़ी यूज होंगी। इनकी कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट क्लासेस तक चलते रहते हैं, तो ये उन्हीं टॉपिक्स में से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं ये। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।